हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, ठंडा गर्म आप कुछ भी खाते हैं उससे आपके दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट सी होती है, आप नहीं खा पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दांतों में झंझनाहट आखिर किन किन कारणों की वजह से होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो सेंसिटिविटी के लिए जो पेस्ट आते हैं, क्या उसे अप्लाई करना चाहिए, एंड अगर करना भी चाहिए तो कब अप्लाई करना चाहिए। अगर हमारे दांतों का कैसा कंडीशन है जिसमें हम सेंसिटिविटी के जो पेस्ट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड कौन कौन से पेस्ट है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए वन बाय वन हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे दांतों में झंझनाहट होती है आखिर वो किन कारणों की वजह से होती है। उससे पहले हम टूथ की फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं कि जो दांतों में झंझनाहट है आखिर वो क्यों होती है। तो गाइस, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि जो हमारे दांत होती हैं उसमें 3 लेयर होती है। तो सबसे ऊपर की जो हमारी दांतों की सतह होती है उसे हम इनामिल कहते हैं, जो हमें अपने मुंह में ऊपर की तरफ दिखती है, जो सफेद कलर की होती है। एंड उसके बाद की जो दूसरी लेयर होती है उसे हम डेंटिन कहते हैं। एंड उसके नीचे की जो लेयर होती है वो होती है पल्प। जो पल्प होती है उसमें जो हमारे दांतों की जो नस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारी जो दांत है ऊपर से जब वो घिस जाती है, यानी कि जो ऊपर की सतह होती है, जो इनामेल होती है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ऊपर की जो लेयर है वो हट जाती है, जो इनामेल है। तो ऊपर की लेयर जब हट जाती है तो जो सेकेंडरी जो हमारी लेयर होती है डेंटिन, वो ओपन हो जाती है। तो जो हमारे डेंटिन होते हैं उसमें बहुत सारे डेंटाइनल ट्यूबल्स होते हैं, और ये जो ट्यूबल्स होते हैं ये हमारे दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है इसे कॉज करती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण जो हमारे डेंटाइनल ट्यूबल्स हैं जो ओपन हो जाती हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रीजन है कि कैविटी, यानी कि अगर आपके दांतों में सड़न हो गई है, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपके दांतों में कैविटी हुई है यानी कि दांत अगर सड़ गए हैं और वो जो सड़न है आपके डेंटिन तक पहुंच गई है या फिर आपके पल्प तक पहुंच गई है, जो आपकी कैविटी है काफी डीप है, तो वैसे कंडीशन में आप जब भी कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म से काफी आपको दांतों में झंझनाहट होती है। नेक्स्ट जो कारण होती है वो है पेरियोडोंटल प्रॉब्लम होती है, कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े किसी कारण से घिस जाते हैं, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, अगर आपके जो मसूड़े हैं वो घिस गए हैं, दांत की जो जड़ें हैं वो ओपन हो गई हैं, तो वैसे कंडीशन में भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। नेक्स्ट कारण है एट्रिजन, यानी कि अगर दांत जो है वो घिस जाते हैं तो उस कारण से भी सेंसिटिविटी आपको होती है। तो जो दांत है जब घिसती हैं तो ऊपर की जो सतह होती है इनामिल, जब वो घिस जाती है और जो हमारी डेंटिन होती है वो ओपन हो जाती है, तो इस कारण से आपको ठंडा गर्म दांत में लगने लगता है। तो जो घिसने की बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोग जैसे दांत में दांत किटकिटाते हैं, दांत वो आपस में घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो उस कारण से भी आपके जो दांत हैं वो घिस जाते हैं, जैसे जिसे हम ब्रॉक्सिज्म कहते हैं। नींद में दांतों को घिसने की आदत होती है। या फिर वैसे पेशेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उनके भी जो दांत है वो घिस जाते हैं। तो उनमें सर्वाइकल एब्रेजन होती है। सर्वाइकल एब्रेजन होती है, जो हमारे मसूड़े के पास के दांत होते हैं वहां पर दांत आपको ऐसे लगेगा कि वो कट गए हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वैसे कंडीशंस में आपके जो दांत है उसमें घिस जाती है और ठंडा गर्म लगने लगता है। गाइस कि जो लोग सुपारी जैसे चीजें खाते हैं तो उसकी वजह से दांतों में क्रैक्स आ जाती हैं। आप यहाँ इमेज में देखकर समझ पा रहे हैं, अगर जब क्रैक्स आ जाती हैं तो क्रैक्स की वजह से भी दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है, ठंडा गर्म लगने लगता है। गाइस, हम लोगों ने कारण तो जान लिया कि किन किन कारणों की वजह से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि क्या जो सेंसिटिविटी के पेस्ट होते हैं हमें अप्लाई करने चाहिए। तो यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सेंसिटिविटी का पेस्ट है ये करता क्या है, जिससे हमारे जो दांतों की सेंसिटिविटी है वो ठीक हो जाती है। सो ये जो सेंसिटिविटी के जो पेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे दांतों में जो ठंडा गर्म लगता है, जो झंझनाहट होती है, बेसिकली जो हमारे दांत की जो सेकंड लेयर होती है डेंटिन एक्सपोज हो जाने की वजह से होती है।
तो ये जो सेंसिटिविटी के जो पेस्ट होते हैं, जब आप अपने दांतों पे अप्लाई करते हैं, पेस्ट एक सेकेंडरी डेंटिन की लेयर बना देती है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है आपके दांतों के ऊपर, जिसकी वजह से जो आप ठंडा गर्म खा रहे डायरेक्ट आपके नस तक नहीं पहुंचती है और आपको ठंडे जो झंझनाहट होती है दांतों में उससे रिलीफ मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें कब कब, यानी कि हमारे दांत में किस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें ये सेंसिटिविटी पेस्ट काम कर सकता है। तो अगर जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे कारण बताए, जैसे कि कैविटी बताया, तो अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है, सड़न हो गई है, तो वैसे केस में अगर आप सेंसिटिविटी पेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि कैविटी के केस में सेंसिटिविटी टूट करने से आपके दांतों के जो ठंडा गर्म का जो प्रॉब्लम है वो नहीं ठीक होगा। उसके लिए आपको अपने जो दांतों में कीड़े लग गए हैं उसका इलाज करवाना पड़ेगा, या तो अगर आपका जो दांत है रेस्टोरेशन करने के लायक है, आपकी जो इन्फेक्शन है, जो सड़न है वो पल्प तक नहीं पहुंची है, तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर आपको रेस्टोरेशन करेंगे, यानी कि वहां पर फिलिंग कर देंगे। अगर पल्प तक आपकी जो सड़न है वो पहुंच चुकी है तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे आपके जो दांतों में ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम है या फिर दर्द की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट होता है इसकी एट्रूजन के केस में, अगर आपके दांत जो है ऊपर से घिस गए हैं तो वैसे में अगर आप सेंसिटिविटी टूथपेस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके जो सेंसिटिविटी है उसमें ये काम करता है। उसके बाद आता है सर्वाइकल एब्रिजन के केस में, अगर आपका जो एब्रिजन है वो हल्का फुल्का है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो वैसे केसेस में भी अगर आप सेंसिटिविटी टूथपेस्ट लगाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन जो आपका अब्रिजन है, जो आपके दांत है बहुत ज़्यादा कट गए हैं और जो आपकी अंदर की जो नसें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं, तो वैसे कंडीशन में फिर ये जो प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी टूथपेस्ट से ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट होता है गाइस की क्रैक, अगर आपके दांतों में क्रैक आ गए हैं, आप सुपारी खाते हैं या फिर किसी भी कारण से आपने कुछ कड़क चीजें खा ली और उसकी वजह से दांतों में क्रैक आ गए हैं और सेंसिटिविटी हो रही है, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी जो सेंसिटिविटी टूथ है वो काम नहीं करता है। इसके लिए भी आपको अपने जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसे करवाने की जरूरत होती है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से सेंसिटिविटी टूथपेस्ट हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सील रिपेयर, आर थर्मोसील एंड RR सेंसर फॉर्म, आप ये जो टूथपेस्ट सेंसिटिविटी पेस्ट है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके दांतों के कैसे कंडीशन होंगे जिसमें आप ये टूथपेस्ट अप्लाई करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी। अगर जो आपके दांत नॉर्मली देखने में बिल्कुल सही है, हल्के से घिसे हुए हैं और आपको सेंसिटिविटी लगती है, तो वैसे कंडीशन में आप इस पेस्ट को अप्लाई करिए। सिंपली आपको जस्ट इस पेस्ट को अपने फिंगर से अप्लाई करना है एंड कुछ मिनट्स के लिए रखना है एंड देन इसे क्लीन कर लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रश में लगा कर और ब्रश करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। से लेकर अच्छे से जहाँ भी सेंसिटिविटी होती है उस दांत पे चारों तरफ लगानी है, आपको पेस्ट को लगा के उसे छोड़ देना है एंड आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना भी नहीं है, ताकि इससे जो आपके पेस्ट का जो असर है आपके दांतों पर अच्छे से हो। सो गाइस ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर यस डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।